आता अशी आहे की आता इलेक्शन झालेले आहेत. ज्येष्ठ नागरिकांच्या सगळ्या समस्या आमच्या मनात आहेत त्या आम्ही इलेक्शन कमिटीच्या ह्याच्या निमित्तानं ज्या प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीचे मॅनिफेस्टो तयार करणार आहेत त्यांच्यासाठी आम्ही ही परिषद भरवली आहे. आमच्या ज्येष्ठांच्या मागण्या काय काय आहेत, विविध ह्याच्यातल्या काय काय क्षेत्रातल्या काय मागण्या आहेत ते आम्ही त्यांना आज सांगण्यासाठी ही परिषद भरवली. त्यांच्या मॅनिफेस्टोमध्ये आमच्या ज्या मागण्या आहेत त्याचं प्रतिबिंब दिसलं पाहिजे हा फक्त मुख्य आहे. त्यात वेगवेगळ्या मागण्या आहेत. त्या मागण्या त्यांच्या प्रतिबिंबात दिसल्या नाहीत तर मात्र आमचे लोक तुमचा मॅनिफेस्टो बघतील, काळजीपूर्वक बघतील आणि त्यामध्ये तुम्ही त्याबद्दल काही उल्लेख केला नसेल तर मात्र इलेक्शन करताना त्या पार्टीला मत द्यायचं की नाही याच्यावर आमचा विचार असेल, नक्कीच असेल. त्यामुळे ही इलेक्शन आमच्या दृष्टीने फार महत्त्वाची आहे. आत्तापर्यंत आम्ही सिरियसली घेतलं नव्हतं पण ह्याच्यापुढे आम्ही खूप सिरियसली घेणार आहोत. आमचा प्रत्येक मेंबर महाराष्ट्रात जवळजवळ 10 ते 20 लाख लोक आमचे आहेत. त्या 20 लाखांपर्यंत आम्ही आमचे मागण्या गेलेल्या आहेत आणि त्यांच्या सगळ्या मागण्या जेन्युइन सगळ्या मागण्या आहेत. त्या मागण्यांपैकी प्रत्येक मागण्याचा उल्लेख तुमच्या जाहीरनाम्यामध्ये झाला पाहिजे अशी आमची अट्टहास आहे. धन्यवाद. त्यात केलं पाहिजे. सीनियर सिटीज़न के जाने माने जो पदाधिकारी है वो जॉइंट एक्शन फोरम हमने बनाया था और हम लोग उसमें काफ़ी एक्टिव है. सीनियर सिटीज़न जैसे ज्येष्ठ नागरिक है उनकी जो आबादी है वो बढ़ रही है और हम पूरे देश में अगर आप देखेंगे तो 20% से भी आगे लगभग 25% तक हमारी जो आबादी कई अभी कुछ आने वाले सालों में होने वाली है. लेकिन उनकी हमारी आबादी ध्यान में रखते हुए जितनी फैसिलिटीज़ और जितनी सुविधा और जितने वेलफेयर पॉलिसीज़ ज्येष्ठ नागरिकों के लिए करनी चाहिए उतनी सरकार ने नहीं की है. बहुत सारी पॉलिसीज़ बहुत अच्छी है लेकिन वो पेपर पे ही है. अटल वयोश्री एक इंटीग्रेटेड पॉलिसी फॉर ओल्डर पर्सन है. अटल वयोश्री योजना है. योजनाएं बहुत अच्छी है. सिल्वर इकोनॉमी है. सीनियर सिटीजन्स के लिए केयर गिवर प्रोग्राम. मैडम, सीनियर सिटीजन कुछ खड़े होने वाले हैं क्या इस इलेक्शन में? देखो ये विषय अलग है. जितने भी अगर आप देखेंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो खड़े हैं बहुत सारे सीनियर सिटीज़न ही है. सीनियर सिटीज़न के एक्शन ग्रुप में कोई खड़ा होगा वो उनकी व्यक्तिगत है. लेकिन आप कितने भी अगर कैंडिडेट्स की लिस्ट देखिए, उनकी उम्र देखिए, बहुत सारे 70% तो यंग बहुत कम है, सीनियर सिटीज़न ही ज़्यादा है. तो ये सवाल अभी इसमें बहुत ही मायने नहीं रखता है. हमारा कहने का मतलब यही है कि मैनिफेस्टो में हर एक पॉलिटिकल पार्टीज़ के मैनिफेस्टो में सीनियर सिटीजन्स के लिए ठोस ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए. उनके लिए बजट होना चाहिए. उनके आरोग्य, उनके पोषण, जो कानून है 2019 का वो कानून भी अभी तक अमेंडमेंट नहीं लाई है. तो मुझे लगता है कि और मेडिकल फैसिलिटीज़ है, पेंशन स्कीम है, बहुत सारी गवर्नमेंट की वेलफेयर योजनाएं हैं वो भी होनी चाहिए. उसमें हाँ उसमें वो पेपर पे बहुत अच्छे लगते हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है. लेकिन ये वादा अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में करना चाहिए वो देख के जॉइंट एक्शन कमेटी देखेगी और सोचेगी. थैंक यू. ज्वाइंट एक्शन कमेटी जो हमने बनाई है, जो ज्येष्ठ नागरिक की जो संस्था है, जिन लोगों ने मिलकर बनाई, 22 संस्थाओं ने मिलकर बनाई है. हमारा यही मुद्दा है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अपने मैनिफेस्टो में इसको इंक्लूड कर ज्येष्ठ नागरिक के जो मुद्दे हैं, स्कीम्स है या उनकी जानकारी, उनकी जो प्रॉब्लम उसके बारे में जानकारी दे. मैनिफेस्टो में जब तक होगा नहीं, एमपीज़ को, पॉलिटिकल पार्टी को पता नहीं ज्येष्ठ नागरिक को क्या चाहिए तो सरकार में कैसे आएगा. ये हमारा मेन है. इसके लिए हमने एक कोशिश कर रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी के पास जाए और हमने सभी राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस है, बीजेपी, एनसीपी, सभी लोग को हमने निवेदन भी दिया है कि हमारा जिक्र आपके मैनिफेस्टो में करिए और उसके अमल बजावनी, उसकी जो पॉलिसी स्कीम है उसको केंद्र सरकार में लाइए. आने वाले इलेक्शन में जॉइंट एक्शन कमेटी के माध्यम से कोई उम्मीदवार खड़े होने वाले हैं? नहीं, आप देखेंगे कि 60% पॉलिटिकल पार्टी के नेता वो वृद्ध है. वो हमारे प्रधानमंत्री वृद्ध है, वो सीनियर है लेकिन वो कुछ करते नहीं. सीनियर की बातें बहुत है, अच्छी बातें करते हैं, अच्छी चीज़ें भी हो रही, लेकिन सीनियर हम नहीं चाहते कि हम इलेक्शन लड़ें. लेकिन अगर हमारी बात नहीं मानेंगे तो ये सेमीफाइनल है. फाइनल होगा महाराष्ट्र का इलेक्शन, तब हम सड़क पे उतरेंगे. अगर हमारी बातों को मंजूर नहीं करेंगे हम सड़क पे उतरेंगे लोकसभा इलेक्शन के बाद. थैंक यू.